कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात यानी ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल पर हर कोई परेशान है और कराची में भी पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों से मिलकर मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं और पंजाब हुकूमत भी इस पर काफ़ी काम कर रही है। और अच्छी बात यह है कि अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने तौर पर भी इस पर मेहनत कर रही हैं, जैसे कि बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी BNU सभी को मालूम है, इनकी जानिब से तलबा और तालिबात को मनशियात से दूर रखने के लिए खुसूसी तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने रिसर्च के बाद ड्रग फ्री सेफ कैंपस मॉडल तैयार किया है, जिसमें तलबा को एक गाइडलाइन फराहम की गई है कि वो जहनी सेहत और मसाइल से कैसे निपट सकते हैं। इस प्रोग्राम में फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस एंड कैंपस केयर अ गाइड टू साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड शामिल है। ये मॉडल हमदर्दी पर मबनी है और इसे महज सज़ा या तादीबी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं रखा गया। मतलब हम बचपन से अपने स्कूलों में भी ये देखते आए हैं ना कि सज़ाओं से डराया गया है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट मॉडल लागू किया गया है। तलबा में खुद एतमादी, इस्तकामत और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी, पॉजिटिव चेंजेस एंड ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स लाइफ एंड क्रिएटिविटी, इसको फ़रोग़ देने पर भी तवज्जो दी। और ये सबसे मुश्किल काम होता है, टू मोटिवेट। ये मोटिवेट करना जो है ये दिस इज़ अ बिट ऑफ ए चैलेंज। मंशियात से बचाव का ये प्रोग्राम जो है ये BNU के वाइस चांसलर और साबिक कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ की क़यादत में तैयार किया गया और डॉक्टर मुईद यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। हम समझना चाहते हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ब्रीफली ये बता दें कि ये बड़ा सीरियसली अब इस बात पे काम हो रही है। ऑल्दो ड्रग्स इन कॉलेजेस की यूजेज पे पहले भी बात होती रही है, हश हश टोन्स पे, अब बड़े खुल के बात हो रही है। क्या थिंग्स आर रियली आउट ऑफ कंट्रोल, अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस टॉपिक को उठाया है, बिकॉज जैसे आपने कहा हर खानदान किसी ना किसी तरह अफेक्टेड है। पाकिस्तान में इनफॉर्मली नेटवर्क सोसाइटी है, तो एक खानदान दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये कड़ी आपको मिलती है कि पर्सनली लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी ना किसी का बेटा या बेटी इसमें दे स्ट्रगल। दूसरी बात यह कि मैं आपसे इससे एग्री नहीं करूंगा अनफॉर्चुनेटली कि अब इस पे बड़ा काम हो रहा है। काम नहीं हो रहा, बात शुरू हो गई। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स गुड। बात शुरू हुई है और होनी चाहिए, बिकॉज यस इट इज ए परवेसिव प्रॉब्लम, और सिर्फ यूनिवर्सिटीज में नहीं, ये आपके हाई स्कूल्स में भी मसला है। BNU ने नॉट ओनली कि हम फॉर्मली ड्रग फ्री हैं, लेकिन हमने 2 मैनुअल्स क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अभी हमने लॉन्च किए हैं। और तमाम यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि ये बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट हो। हमने अपना एक्सपीरियंस सारा रिकॉर्ड करके और एक बेस्ट प्रैक्टिस की गाइड बनाई है कि किस तरह एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ड्रग फ्री हो सकती है। और मैं ये भी आपको कह दूं कि अगर किसी का ख्याल है कि बात ना करने से ये मामला हल हो जाएगा या छुपाने से हल हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। बिकॉज जब तक आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे, आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये डंडा मार के काम होने वाला नहीं है। रोज हम बात कर देते हैं, स्मगलिंग पकड़ ली तो मनशियात पकड़ ली, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो मामला है वो वहां हल होगा। यूनिवर्सिटी कैंपस पे सपोर्ट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट स्टूडेंट्स। ये बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये बात अब स्टेटेड फैक्ट है कि यूनिवर्सिटियों, दरसगाहों और हाई स्कूल्स में भी नशा आवर चीज़ों का या मनशियात का इस्तेमाल पहले से कई गुना बढ़ गया है। ये तो फैक्ट है। अब ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपने क्या कोई चंद महीनों 1-2 सालों से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, मुख्तलिफ तरीके अपनाए, ट्रायल एंड एरर किया, क्या हैं आपकी गाइडलाइंस जिसकी वजह से आपने ये यकीनी बनाया और जो आप चाहते हैं कि आपका ये मॉडल पाकिस्तान के दीगर तालीमी इदारे भी इसको लागू करें, इसको नाफिज करें? सवाल आपका अच्छा। देखिए, इसकी शुरुआत ये थी कि जब मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, तो गिवन माय पोर्टफोलियो मुझे उस वक्त समझ आई कि ये कितना बड़ा मसला, ऑब्वियसली डेटा होता था, ANF का डेटा एक्सेट्रा, और तालीमी इदारों में कितना मसला। तो जब मैं एक तालीमी इदारे का सरबराह बना, दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई टुक अप कि अगर मैं अपने स्टूडेंट को एक साइकोलॉजिकली सेफ स्पेस भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो फिर मैं उसको पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, जब वो एक नॉर्मल शख्स ही नहीं निकलेगा जहनी तौर पे, तो आगे किस तरह इस मुल्क की खिदमत करेगा या अपने खानदान को आगे लेके चलेगा। अच्छा, उसमें भी मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि 95% of the students, if not 99%, are victims, not perpetrators.
ये जो हमारा ख्याल है ना कि जी बुरा शख्स, बुरी बात और नाक कटवा दी, तौहीन हो गई खानदान की, ये सारे स्टूडेंट्स उस एज से गुजर रहे होते हैं जहां वो अनफॉर्चुनेटली ट्रैप हो जाते हैं। दे आर लुकिंग फॉर सपोर्ट, लेकिन ना वो अपने घर में बात कर सकते हैं, ना उनको यूनिवर्सिटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो यहां से वो चेंज आई। किया हमने सिंपली ये कि हमने इस चीज को डेटा लेके स्टडी किया कि कहां कहां पे गैप्स, और हमने एक 3 pronged अल्टीमेटली स्ट्रेटजी बनाई। पहला था एम्पैथी एंड सपोर्ट। हमने स्टूडेंट्स को ये कहा कि अगर आप खुद आके हमें बता देंगे कि आप इसमें मुलविस हैं, आपको ये मसला लायक है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हो, हम आपके साथ काम करेंगे। चाहे ऑन कैंपस हमारा एक बहुत नामवर साइकोलॉजी का स्कूल है, काउंसलिंग प्रोवाइड आपको करें या रिहैब करवाएं या जो भी हमने करना, लेकिन अगर आपने हमें नहीं बताया और हमने आपको पकड़ लिया तो देन आई एम सॉरी, देयर इज नो रिप्रीव। तो वहां से आप आई वाज सरप्राइज्ड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांटेड टू गेट सपोर्ट, और वो फिर आए और वो फिर एम्बेसडर्स बन गए इस प्रोग्राम के बाकी स्टूडेंट्स के लिए। सो पहली तो ये चीज। दूसरा हमने ये नोट किया कि इनवेरिएबली फैमिली के मसाइल ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं। फैमिली सपोर्ट भी करती है, लेकिन बहुत सी दफा चाइल्ड अब्यूज, फैमिली इश्यूज, वहां पे ये मसला आता है। तो इसलिए हमने फिर सेफ स्पेसेस क्रिएट की कैंपस के ऊपर, स्पोर्ट्स बढ़ाई, सोसाइटीज बढ़ाई, क्लब्स बढ़ाए और उनको एम्पावर किया कि आप बात कर सके हमारे साथ। बीएनयू में एक मुनफरिद चीज मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअली मैंने सीखा था, ये प्राइम मिनिस्टर्स जो पोर्टल, सिटीजन पोर्टल, अगर आपको जी बिल्कुल याद है, बेसिकली उसका मिनी वर्जन यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया। एनी स्टूडेंट थ्रू अ क्लिक ऑफ अ बटन कैन रीच मी एंड एनी डिपार्टमेंट डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि इस जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये साइकोलॉजिकली सिक्योर अपने आप को नहीं समझते और इनका ये ख्याल है कि इनकी बात नहीं सुनी जाती। दे वांट टू बी हर्ड, एंड ये एक बहुत पिक्यूलियर इशू है जो हमारी एल्डर जनरेशन नहीं समझती। ये लोग ये नहीं कहते कि हमारी बात माने, ये कहते हैं कि हमसे बात सुने और हमारे से डिस्कशन करके फैसला करें। घरों में भी आप देखते हैं माँ बाप के साथ ये प्रॉब्लम हमारी होती है बार बार एज अ पेरेंट। तो ये हमने चेंज की, उससे बहुत फर्क पड़ा। और तीसरा बहरहाल इन्फोर्समेंट थी, ऑन कैंपस विजिलेंस थी, जीरो टॉलरेंस थी, लेकिन ऑफ कैंपस हमें बहुत सपोर्ट किया एएनएफ ने, पुलिस ने, उनके साथ मिलकर हमने ड्रग की चेन ब्रेक की, एक्सेसिबिलिटी की। और उसमें मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली वो इतना डेटा कलेक्ट हुआ कि हमें सब नजर आया, स्कूल्स, आपके राइडर्स, अब इस तरह से सप्लाई आती है और ऐसी ऐसी जगह जाती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो फिर हमने ब्रेक किया। ये 3 साल का प्रोसेस था। फिर हमने ये मैनुअल्स क्यों क्रिएट किए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। जब हम ये कर रहे थे, हमें किसी ने कहा तो नहीं करने के लिए, ये तो हमने खुद फैसला किया। एंड हमारी जर्नी बड़ी लोनली जर्नी थी, इसलिए कि हमारे पास कोई गाइड नहीं थी, किसी से हम पूछ नहीं सके कि और किसी ने किस तरह किया। ऐसा नहीं है कि और यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही, हर वाइस चांसलर चाहता है कि उसकी यूनिवर्सिटी क्लीन हो, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी यूनिवर्सिटी क्लीन हो। बिकॉज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि मैं ये उन 1% स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रहा था जो मसले में थे, उनकी तो हेल्थ थी ही थी। उन 99% का क्या कसूर है जिनकी ब्रांड यूनिवर्सिटी की खराब हो रही है, जो एक ऐसी इन्वायरमेंट में है जहां वो नहीं होना चाहते, जहां ड्रग्स हैं। सो ये पूरे 100% के लिए आपने करना है। क्योंकि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, देन वी डिसाइडेड कि हम ये मैनुअल क्रिएट करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। तो हमने 2 मैनुअल्स क्रिएट किए, एक ड्रग फ्री कैसे बनना है, दूसरा साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा डॉक्टर यूसुफ, बिकॉज आपका काफ़ी डेटा बेस्ड काम है। सो व्हेन वी से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, are we only talking about this being rampant in private universities या फिर दूसरी या फिर इतनी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ जो नहीं होती? अक्सर पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि ये मामला जो है ना, ये मसला अमीरों का है, सोशो इकोनॉमिक क्लास का मसला है, डिफरेंस भी बीच में ले आते हैं। नेचुरली देयर इज एन अफोर्डेबिलिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक ड्रग्स एंड ऑल। तो क्या आपको भी यही लगा या फिर इट्स एक्चुअली इक्वली यू नो दिस मेनेस इज एवरीवेयर? बिल्कुल गलत है ये तासुब 100%। पहली बात है, इसमें पब्लिक प्राइवेट कोई तफरीक नहीं। ये पूरी जगह ये नेटवर्क फैला हुआ है ड्रग्स का, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, दूसरी बात ये समझे कि ये ड्रग्स क्यों शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये समझ आ जाए तो आपको मसला, पहली चीज फैमिली, चाइल्डहुड अब्यूज, ब्रोकन सिस्टम फैमिली का जहां पे हो। सेकेंड कि उनके पास दे फील कि दे आर नॉट बीइंग एम्पावर्ड
टू बी हर्ड। साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी वो कई दफ़ा फैकल्टी स्टाफ से आ सकती है, कई दफ़ा पेयर रिलेशनशिप से आ जाती है, बुलीड रिलेशनशिप्स हैं कहीं पे। अच्छा, वहां पे क्या है कि जो स्टूडेंट्स लाहौर के बाहर से आते हैं, देहातों से आते हैं, छोटे इलाकों से आते हैं, उनके लिए कल्चरल शॉक है। BNU इज प्राउड, हमारे 50-50 जेंडर रेशो है और हमारे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं स्कॉलरशिप पे, हमारे कोई 30 to 40% स्टूडेंट्स हर साल। उनके लिए कल्चरल शॉक है। वहां क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं। जो ये माफिया जिस तरह क्रिएट हुआ है, फीमेल्स और वो जिनका एक्सपोजर नहीं होता, ये इलीट स्टूडेंट्स नहीं है, इनके लिए शुरू में आप मुफ्त ट्राई कर लें, या ट्राई तो करो, पेयर प्रेशर है, कोई छोटी सी चीज, एंड दे जस्ट वांट टू फिट इन एक्चुअली। एग्जैक्टली। और फिर ब्लैकमेल, और उसके बाद ये कई ऐसे भी केसेस हो जाते हैं जहां स्टूडेंट्स बिकम पेडलर्स जस्ट सो दैट दे कैन अर्न मनी टू कंटिन्यू टू लिव विद देयर रिलीजन। प्लीज ये ज़हन में रखें। मैं तमाम पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं आपके तवज्जुह से, ये स्टूडेंट्स क्रिमिनल्स नहीं हैं, आपकी तौहीन नहीं करवा रहे, ये एक बीमारी है, ये एक हेल्थ इशू है, उनकी मेंटल इनसिक्योरिटी की वजह से वो इसमें फंसते हैं, उनको निकालना आपका और मेरा काम है। ये फ्यूचर लीडर्स हैं इस मुल्क के, प्लीज इस बात को समझें। 30 लाख 3.9 मिलियन 39 लाख स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज में, इन्होंने ही पाकिस्तान को आगे चलाना है। किसी ने एग्रीकल्चर में, किसी ने बिजनेस में, किसी ने, अगर आप इनको साइकोलॉजिकली सिक्योर करके नहीं निकालेंगे तो वो आगे स्ट्रेस से डील ही नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं लीडर नहीं आते इस मुल्क में, तो यहीं से आने हैं ये लीडर्स। सो मेरे नजदीक तो ये फ्रैंकली, आई एम सॉरी टू से, दिस इज नॉट अ चॉइस फॉर एनीबॉडी, इट्स अ नेसेसिटी। ये एक सोशल सर्विस है, ये एक जिहाद है उस तरह, और ये हर सरबराह को करना है और हुकूमत को उसकी सपोर्ट करनी है। लेट मी ऑल्सो से आई एम वेरी हार्टेंड, HEC, गवर्नमेंट, everybody wants to do this। आजकल इस पे बहुत बात हो रही है, पहले भी होनी चाहिए थी। डॉक्टर मोहित, और होपफुली अदर्स वुड फॉलो। और अब आपने एक ब्लूप्रिंट बना ही दिया है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखें और इस पे प्रोविंस देखें और इस पे काम हो, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है आप लोगों की। डॉक्टर मोहित यूसुफ, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो प्लीज जजमेंट ना की जाए, मतलब इनकी बातों से यही अखज़ हुआ है, बाकी बातें तो बाद में होंगी। डू नॉट जज, देयर आर अ मिलियन रीजंस व्हाई अ चाइल्ड कैन बी पुल्ड इनटू इट एज वेल। तो पहले तो जजमेंट ना हो और उसके बाद टोटल सपोर्ट, बिकॉज वही बात है जिस तरह डेटा बेस डॉक्टर मोहित भी बता रहे थे कि बच्चे निकलना चाहते हैं, एक्चुअली नोबडी वांट्स टू बी इन इट, द विक्टिम्स। यस, सो ये एक एज विक्टिम के तौर पर इन्हें आप ट्रीट करें, एक मुजरिम के तौर पर नहीं। एंड इंशाल्लाह यही बच्चे हैं जिन्होंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी बागडोर संभालनी है आगे चलकर इस मुल्क की।